हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को झारखंडी जोहार और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। हम लोग बात करेंगे इस क्लास की, तो आप लोगों को पता होगा रात को 8 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो सभी प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछा गया है और ऐसे कितने प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाएं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी 1 से लेकर 25 तक कुछ इस प्रकार से नंबरिंग कर दें। मेरे कहने पर आप लोग 1 से लेकर 25 तक कुछ इस प्रकार से नंबरिंग कर दें। और आज के इस क्लास में टोटल हम लोग 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि जब कोई क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसका सही आंसर अगर आपको कमेंट करना है। अगर आप सही आंसर कमेंट करते हैं तो सही, अगर आप गलत आंसर कमेंट करते हैं तो इस प्रकार से आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, जब हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देख चुके होंगे उसके बाद आपको अपना स्कोर बताना है कि टोटल 25 में से आपका स्कोर जो है वो क्या रहा। 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताएं और आपको उससे अपना लेवल भी पता चलेगा कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए आपका लेवल जो है वो क्या है, आप कितने तैयार हैं। तो चलिए ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बिहार दिवस, चूंकि झारखंड पहले बिहार था और बिहार से ही अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है, तो बिहार दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि हम लोग 15 नवंबर को, कब 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो कि ये बता पाएंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका 22 मार्च। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 22 मार्च की, 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस या फिर बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार दिवस की बात करेंगे हम लोग, हर साल बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताया है तो आप लोग सही का निशान लगा लेंगे, या फिर अगर आपने गलत दिया है तो आप वहां पे गलत का निशान लगाएं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन से पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है टैगोर की पहाड़ी को, जिसे हम लोग टैगोर हिल कहते हैं। रांची में है टैगोर हिल, तो टैगोर हिल यानी टैगोर की पहाड़ी को हम लोग मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं टैगोर हिल यानी टैगोर की पहाड़ी, तो इसे ही मोरहाबादी के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में नगर निकाय कितने हैं? बताएंगे झारखंड में टोटल नगर निकाय कितने हैं, क्या होगा सही आंसर। देखते हैं कितने लोगों को पता है झारखंड में नगर निकाय के बारे में।
कि झारखंड में, देखिए झारखंड में नगर निगम के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड में टोटल नगर निकाय कितने हैं, बताएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा 50। क्या होगा सही आंसर? 50, ऑप्शन डी। झारखंड में अगर नगर निकाय की बात की जाए तो झारखंड में टोटल नगर निकाय कितने हैं? 50 नगर निकाय है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें झारखंड में नगर निकाय की, तो ये आप देख पा रहे हैं झारखंड में नगर निकाय कितने हैं? झारखंड में नगर निकाय 50 है, और इस 50 नगर निकाय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो झारखंड में 50 नगर निकाय हैं, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, झारखंड में नगर निगम, तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, और उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको झारखंड के 9 नगर निगम के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं, आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देवघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, मेदिनीनगर और रांची, ये है झारखंड के 9 नगर निगम। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि झारखंड में नगर निगम कितने हैं, तो 9, नगर निकाय कितने हैं, तो 50। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में नगर पंचायत की बात करें, 20 जो है वो नगर पंचायत है। झारखंड में नगर निगम 9 है, नगर पंचायत की बात करें तो 20 है, और नगर परिषद की बात करें तो 20 है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अधिसूचित क्षेत्र की, तो अधिसूचित क्षेत्र यानी हम लोग बात करें नोटिफाइड एरिया की, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित होगा ये, अधिसूचित हो गया, ये अधिसूचित होगा, नोटिफाइड एरिया। तो झारखंड में एक जो है वो अधिसूचित है क्षेत्र है, यानी नोटिफाइड एरिया है। तो आप इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो 50 जो है वो निकल कर सामने आएगा। और झारखंड में नगर निकाय कितने हैं? झारखंड में 50 नगर निकाय हैं, जिनमें से नगर निगम की बात करें तो 9, नगर पंचायत की बात करें तो 20, नगर परिषद की बात करें तो 20, और अधिसूचित क्षेत्र यानी नोटिफाइड एरिया की बात करें तो 1। अच्छा, एक ये नोटिफाइड एरिया है, कोई बता सकता है ये नोटिफाइड एरिया कौन सा है? कौन सा नोटिफाइड एरिया है? जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, ठीक है। तो झारखंड में एक नोटिफाइड एरिया है जो कि है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है? झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? क्या होगा सही आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, धनबाद। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, धनबाद में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है सर? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, मान लेते हैं कि ये जो है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा लोग रहते हैं धनबाद में, कितना? लगभग 1300। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं धनबाद में। तो झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद का है, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़, और उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें धनबाद, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोकारो में, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रामगढ़ में, और पूर्वी सिंहभूम जो है वो चौथा जिला है जहां पे जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा गया है धनबाद। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल, मुगल काल कहने का मतलब क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्हें ही हम लोग मुगल काल कहते हैं। तो मुगल काल जब चल रहा था भारत में, तो उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे सही आंसर। तो मुगल काल की अगर हम लोग बात करें, मुगल एम्पायर की अगर हम लोग बात करें, तो मुगल एम्पायर के समय
झारखंड को कुकरा या फिर खुकरा, खुकरा भी कहते थे, खुकरा, खुकरा, ठीक है। तो कुकरा या खुकरा याद रखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में खुकरा मिले तो खुकरा सही होगा, अगर ऑप्शन में कुकरा मिले तो कुकरा सही होगा। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुकरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुगल एम्पायर की बात करें, मुगल काल की बात करें, तो मुगल काल में प्रथम शासक कौन थे और मुगल काल के अंतिम शासक कौन थे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि मुगल काल में प्रथम शासक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा बाबर के साथ, बाबर 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और बाबर के जीत के साथ ही भारत में मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो बाबर जो है वो पहले मुगल शासक थे। और अगर हम लोग अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर भारत में अंतिम मुगल शासक थे। याद रहेगा सभी को, बाबर प्रथम मुगल शासक और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1526 से लेकर 1858 तक भारत में मुगल साम्राज्य चलता है। 1526 की अगर हम लोग बात करें तो बाबर जो है वो यहाँ पे मुगल राज्य की स्थापना करते हैं और 1858 में कौन, तो बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रथम शासक और अंतिम शासक भी याद रखना है। कुकरा और खुकरा के नाम से हमारे झारखंड को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। एक ऐसी कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन भारत में राज करके चली गई। आई तो थी ये व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भारत में आई थी। जैसे आज के टाइम पे मारुति सुजुकी, टाटा, ठीक है, बात करेंगे रिलायंस, ठीक है, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी कंपनियां क्या करती है, बिजनेस करती है। इनके प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उनके प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो थी बिजनेस करने, लेकिन चली गई ये शासन करके, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत को, सॉरी, झारखंड को छोटा नागपुर कहते थे। क्या कहते थे, छोटा नागपुर। याद रहेगा सभी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर कहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस सदी में मिलता है, बताएंगे। कौन से सदी में झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण जो है वो मिलता है, क्या होगा। कौन से सदी में झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण जो है वो मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं सदी। ऑप्शन क्या होगा, सी। अच्छा, 13वीं सदी का मतलब आप लोगों को पता है। 13वीं सदी का मतलब है 1200 से लेकर 1299 तक। 1200 से लेकर 1299 ये 13वीं सदी है। जिस प्रकार से आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, 2000 से लेकर 2099 तक कौन सी सदी है, 21वीं, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गई 13वीं सदी। तो जिस प्रकार से अभी अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी सदी चल रही है, तो ये चल रही है 21वीं सदी। 21वीं सदी की शुरुआत हुई है सन 2000 में और 2000 से लेकर 2099 तक 21वीं सदी चलेगी। उसी प्रकार से 1200 से 1299 तक 13वीं सदी थी, ठीक है। कई लोग सोचते हैं 1300 से 13वीं सदी ये कौन सी सदी है, तो सर ये 13वीं सदी है, नहीं, ये 14वीं सदी है। ये 14वीं सदी है। कई लोग बोलेंगे सर 1369 कौन सी सदी है, 13वीं सदी है, नहीं, 14वीं सदी है वो, ठीक है। याद रहेगा सभी को।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हेनसांग के द्वारा झारखंड के किस क्षेत्र के पहाड़ी के लिए दामिन ए कोह शब्द का प्रयोग किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताएंगे। हेनसांग के द्वारा झारखंड के किस क्षेत्र के पहाड़ी के लिए दामिन ए कोह शब्द का प्रयोग किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लेवल सबके निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। आप लोगों ने सुना है क्या वो डायलॉग, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उनका जो यहां पे खड़ा रहेगा। तो आप लोगों को भी यही बोलेंगे, एग्जाम सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उनके जो इस क्लास में बने रहेंगे। एग्जाम सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उनके जो इस क्लास में बने रहेंगे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दामिन ए कोह शब्द का प्रयोग किस पहाड़ी के लिए? तो हेनसांग के द्वारा राजमहल की पहाड़ी के लिए दामिन ए कोह, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। दामिन ए कोह, हेनसांग, कौन सा पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। क्लियर? अच्छा, राजमहल की पहाड़ी की बात करें, आइए थोड़ा मैप में समझने का प्रयास करते हैं। मैप देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को राजमहल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, इस पूरे क्षेत्र को राजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल। और अगर हम लोग इसमें जामतोड़ा और देवघर को भी ऐड कर ले, चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग इसमें इसको भी ऐड कर लेते हैं, राजमहल के साथ साथ अगर हम लोग देवघर और जामतोड़ा को ऐड कर ले, तो ये हो गया संथाल परगना। ठीक है, ये जो आप रेड कलर से बाउंड्री देख रहे हैं उसे कहते हैं झारखंड का राजमहल क्षेत्र, और ब्लू कलर की जो बाउंड्री देख रहे हैं उसे कहते हैं संथाल परगना। ठीक है, तो संथाल परगना में टोटल जो है वो 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले। और अगर हम लोग बात करें किसकी? राजमहल की, तो 4 जिलों को हम लोग राजमहल के रूप में कंसीडर कहते हैं। ठीक है, तो राजमहल को दामिने कोह कहते हैं। क्या कहते हैं? दामिने कोह कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से रेड कर लेते हैं। प्राचीन काल में झारखंड के किस क्षेत्र को नारीखंड, कांकजोल या फिर जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? बताएंगे। झारखंड के कौन से क्षेत्र को प्राचीन काल में नारीखंड, कांकजोल या फिर जंगल तरी के नाम से संबोधित किया जाता था, या फिर इस नाम से जाना जाता था? कौन सा नाम? नारीखंड, कांकजोल और जंगल तरी। बताएंगे। देखते हैं लेवल सबके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। देखते हैं कितनी तैयारी है आप लोगों की। क्या होगा? निकल गए हैं लेवल? सही आंसर हो जाएगा इसका संथाल परगना। क्या होगा? संथाल परगना, ऑप्शन बी। संथाल परगना को नारीखंड, कांकजोल या फिर जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल परगना अभी आपको बताया गया कि ये जो पूरा एरिया है 6 जिलों का, ये है पूरा संथाल परगना। ये जो 6 जिलों का एरिया है इसे कहते हैं संथाल परगना। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामतोड़ा, ये है पूरा संथाल परगना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। धनबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे कि धनबाद का पुराना नाम क्या था। अच्छा, धनबाद क्या पुराना नाम? बताएंगे। क्या कहते थे धनबाद को? धनबाद को पहले मानभूम कहते थे। क्या कहते थे? मानभूम। कहां पे है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद जो है आज के टाइम का धनबाद, जो कि एक बड़े शहर की गिनती में आता है। धनबाद जो कि एक बड़े शहर के गिनती में आता है, झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला। झारखंड में एक अलग पहचान है उसकी, और झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में पहचान है। कोयले में अपनी पहचान बना के रखा है धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। उसे पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद को मानभूम कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में माटी कला बोर्ड, क्या चीज? माटी कला बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताएंगे। माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड की स्थापना झारखंड में कब की गई थी? सभी लोग सही आंसर कमेंट करें।
अब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग माटी कला बोर्ड की बात करें तो झारखंड में 2017 में, कब? 2017 में। अच्छा, 2017 में कौन थे झारखंड के मुख्यमंत्री? रघुवर दास। तो रघुवर दास जी के द्वारा माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी झारखंड के कारीगरों को क्या करने के लिए? तो जो मिट्टी के कारीगर हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए। जो भी झारखंड में मिट्टी के कारीगर हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए और उनकी एक पहचान बनाने के लिए 2017 में रघुवर सरकार के द्वारा माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी। याद रहेगा सभी को, झारखंड में माटी कला बोर्ड। चलिए, जेरेडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अब बताएंगे जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है। जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है? कितने लोग देखते हैं सही आंसर दे पाते हैं? और इसकी स्थापना भी आप लोगों को बतानी है। चलिए, फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग स्थापना बताइए। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना बतानी है आप लोगों को, बताएंगे कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में। ऑप्शन ए 2001 में। तो जेरेडा यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, एजेंसी कहे, अथॉरिटी कहे, याद रखिएगा। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 2001 में। अच्छा, फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। 2001 में जेरेडा यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू वाटरफॉल कहां पे है? कौन से नदी पर है? बताएंगे। हुंडरू जलप्रपात यानी हुंडरू वाटरफॉल कौन से नदी पर है? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, बहुत ही आसान। रांची में है हुंडरू वाटरफॉल और झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। हुंडरू वाटरफॉल की हाइट की बात करें 98 मीटर इसकी हाइट है। झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक ऊंची जलप्रपात है। रांची में है हुंडरू जलप्रपात और कौन से नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा। ये आप देख रहे हैं, ये है हुंडरू जलप्रपात यानी हुंडरू वाटरफॉल, ये रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? बताएंगे। झारखंड के कौन से यूनिवर्सिटी में, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, बताएंगे। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करें, ऑप्शन सी जमशेदपुर में। आप लोगों को इसके पहले भी कई बार बताया गया है, करंट अफेयर्स के क्लास में भी हम लोग सुबह बात किए, ठीक है, कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा झारखंड के जमशेदपुर शहर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है पंडित रघुनाथ मुर्मू। अच्छा, आप में से किन्हीं को पता है कौन है पंडित रघुनाथ मुर्मू? इनके बारे में हम लोग क्यों जानते हैं? देखिए, आप लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में सुना होगा। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन संथाल जनजाति की है और आप में से भी मेरे बहुत से भाई बहन होंगे जो संथाल जनजाति से हैं, ठीक है। संथाल जनजाति की एक अपनी भाषा है जिसे कहते हैं संथाली भाषा। जिस प्रकार से बंगाली लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, मराठी लोग मराठी भाषा बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो उसी प्रकार से संथाली लोगों की एक अपनी भाषा है जिसे कहते हैं संथाली भाषा। और संथाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है,
संथाली भाषा की जो लिपि है वो है ओल चिकी लिपि, और उसी लिपि के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, तो संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ओल चिकी। और ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता, ओल चिकी लिपि के पिता या ओल चिकी लिपि के जनक की अगर बात की जाए तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में लिटरेसी रेट कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, बताएंगे। और ये जो बात की जाएगी ये की जाएगी 2011 के सेंसस के आधार पर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है, झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है, बताएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो लिटरेसी रेट है वो है 66.41%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66.41% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। छऊ नृत्य की उत्पत्ति हमारे झारखंड से हुई है और आज अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है छऊ नृत्य को। ठीक है, तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? झारखंड के किस जिले से, बताएंगे कि छऊ नृत्य की जो उत्पत्ति है वो झारखंड के किस जिले से हुई है? क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कहां से? सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी। अच्छा, छऊ नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से छऊ नृत्य जो है वो किया जाता है, और इसकी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे है? झारखंड में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पे है, बताएंगे। लिंगानुपात की अगर बात करें, झारखंड में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की, तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, और सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में सेक्स रेशियो कितना है? 1005। ठीक है सर, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सेक्स रेशियो कितना है? 1005। सर सेक्स रेशियो क्या होता है ये भी बता दीजिए, हम नहीं जानते हैं सर। सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 मेल्स पर, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे मान लेते हैं कि एक गांव है जिसका नाम है ए गांव में 1000 पुरुष हैं और 600 महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं? 1000 हैं और महिलाएं कितनी हैं? 600 महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशियो क्या हुआ? 600 हो गया सेक्स रेशियो, यानी 1000 पुरुषों पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स का टोटल नंबर क्या है उसे कहते हैं हम लोग सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। ठीक है, आइए लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात याद रखे पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी। सबसे कम लिंगानुपात धनबाद, बोकारो और देवघर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाई जाती है तो वो हो गया पश्चिमी सिंहभूम जिला यानी वेस्ट सिंहभूम जिला, और झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो तो धनबाद। ठीक है, और ये आप झारखंड के 2400 जिलों के सेक्स रेशियो के बारे में देख सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद के बारे में कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा और धनबाद में सबसे कम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताएंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो कौन सी पाई जाती है? क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो सबसे अधिक मिट्टी, सबसे ज्यादा मिट्टी झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, ऑप्शन ए रेड सॉयल। कौन सी मिट्टी?
लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, और ये जो है झारखंड में 80% क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड के 80% क्षेत्र में रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर शहर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? बताएंगे। जमशेदपुर शहर, जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है, अगर एग्जाम में पूछे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी झारखंड की वित्तीय राजधानी, क्या होगा? जमशेदपुर। अच्छा, क्यों होगा, क्यों कहते हैं सर? देखिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यानी कारखाने कहां पे है? जमशेदपुर में है। तो झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कारखाना है सर, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहां पे है? जमशेदपुर में। जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री होगी उसे ही तो इंडस्ट्रियल कैपिटल कहेंगे। हम समझ गए सर कि जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सर फाइनेंस कैपिटल क्यों? जहां में इंडस्ट्री ज्यादा होगी वहां से सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, जहां पे कारखाने ज्यादा होंगे वहां से सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जमशेदपुर शहर से ही होता है। ठीक है, चलिए, जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा, JN टाटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदजी नौशरवानजी टाटा जी के द्वारा 1919 में जमशेदपुर का स्थापना किया गया था, और इन्हीं के नाम पर यह शहर को जाना जाता है। जैसे जमशेदजी नौशरवानजी टाटा, तो जमशेद जी से जमशेदपुर और टाटा से टाटा नगर भी जमशेदपुर को कहते हैं। तो ये आप JN टाटा को देख पा रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर किया गया? यानी ये पूछा गया है आप लोगों से कि झारखंड सरकार के द्वारा अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, झारखंड सरकार कितना पुरस्कार देगी? यही पूछा गया है। ठीक है, समझिए मोटे मोटे तौर पर कि ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो झारखंड सरकार कितनी पुरस्कार देगी? 5 करोड़। ओलंपिक में गोल्ड पर 5, सिल्वर पर 3 और ब्रॉन्ज पर 2। ठीक है, पैरालंपिक की बात करें 25 लाख गोल्ड पर, 15 लाख सिल्वर पर और 10 लाख जो है वो ब्रॉन्ज पर। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा ये लिस्ट दिया गया है कि झारखंड का कोई खिलाड़ी अगर इन सभी प्रतियोगिता में ये मेडल प्राप्त करते हैं तो झारखंड सरकार उन्हें इतना पुरस्कार राशि देगी। हम लोग बात कर रहे थे ओलंपिक में गोल्ड की 5 करोड़, तो यहां पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 करोड़। क्लियर है? क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया? बताएंगे। झारखंड सरकार के द्वारा 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब शुरू किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग बात किए थे। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, और यह शुरू किया गया था जुलाई के महीने से। जुलाई 2024 से 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। ठीक है, झारखंड के गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ जो है वो दिया जाएगा हर महीने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में शुरू हो गई है सेब की खेती। ठीक है, तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती कहां पे शुरू की गई है? बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताएंगे सही आंसर। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि झारखंड में सेब की खेती भी हो रही है। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा रांची में सेब की खेती शुरू की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रांची में
झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती को शुरू किया गया। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे खोला जाएगा? बताएंगे। झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे खोला जाएगा? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका रांची में। झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में। और ये झारखंड का ही नहीं, पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। तो दिव्यांग लोगों के लिए पूर्वी भारत का यानी ईस्टर्न इंडिया, अच्छा ईस्टर्न इंडिया की बात करें, 4 राज्य आते हैं ईस्टर्न इंडिया में, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में टोटल 4 राज्य आते हैं, यानी इन चारों राज्य का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे? रांची में। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे? रांची में। चलिए, गोल्फ कार्ट सर्विस को किस स्टेशन में शुरू किया गया है? तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्लास में बताया गया है कि गोल्फ कार्ट सर्विस को कौन से स्टेशन में? रांची स्टेशन। ऑप्शन बी, रांची स्टेशन में यात्रियों को सुविधा देने के लिए। कौन से यात्री? जो बुजुर्ग यात्री हैं, जिनके पांव में दर्द रहता है, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू किया गया है। इसमें आप 10 रुपया देकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो यात्रियों को सुविधा देने के लिए रांची स्टेशन में इस प्रकार से गोल्फ कार्ट सर्विस जो है वो शुरू किया गया है। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस संथाली फिल्म का चयन 14वें अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? बताएंगे। 14वें अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल यानी 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन से संथाली फिल्म का चयन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका आंगेन। क्या होगा? आंगेन। ऑप्शन ए। क्लियर? ये आप देख सकते हैं संथाली फिल्म आंगेन, और इसका चयन जो है वो 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए। क्लियर? चलिए अब आप लोग बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा। जल्दी से एक बार सभी लोग 25 में से अपना स्कोर को कमेंट करके बताएं कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए, या फिर इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोगों के सही हुए, और आपको अपना लेवल भी पता चलेगा कि एग्जाम के लिए आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं आपका स्कोर जो है वो क्या रहा है। और इसी के साथ हम लोग आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपका डाउट क्या है, और आपका जो भी डाउट है उसे रिजॉल्व किया जाएगा अगले क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।